नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। पलामू में चाचा ने 13 वर्षीय भतीजे को मार डाला। अंधविश्वास में चाचा ने भतीजे को खेत ले जाकर चाकू से गोदा, फिर गला दबाया। पलामू जिले के रबदा गांव में आज सोमवार सुबह अंधविश्वास के कारण एक बेहद दर्दनाक घटना घटी। यहां अनिल बैठा नाम के एक व्यक्ति ने अपने ही 13 साल के भतीजे रोशन बैठा की चाकू मारकर और गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल अनिल को शक था कि रोशन की दादी ने जादू टोना करके 1 साल पहले उसके बेटे को मार डाला था। इसी अंधविश्वास और बदले की आग में अनिल ने आज सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे घर के पास खेल रहे मासूम रोशन को पकड़ा और दूर खेत में ले जाकर उसकी जान ले ली। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और गांव वालों ने तुरंत इसकी खबर पुलिस और घर वालों को दी। सूचना मिलते ही चैनपुर पुलिस तुरंत एक्शन में आई। घटना के कुछ ही घंटों बाद आरोपी अनिल को वारदात वाली जगह से 5 किलोमीटर दूर कुमनी जंगल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और इस मामले की पूरी जांच में जुटी है। धनबाद में सड़क किनारे बना बड़ा गोफ जामा डोबा में बैरिकेडिंग कर लोग कर रहे इस्तेमाल, जांच को अधिकारी नहीं पहुंचे, नाराजगी। धनबाद के जामा डोबा में बड़की टाण जीतपुर रोड पर रविवार की शाम को तेज आवाज के साथ अचानक जमीन धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। ये इस इलाके का मुख्य रास्ता है जहां से रोज बहुत से लोग गुजरते हैं, जिससे अब यहां बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। इस खतरे के बावजूद प्रशासन और कोलेरी कंपनी ने सिर्फ गड्ढे के चारों तरफ घेराबंदी करके अपना काम छोड़ दिया है और आज सोमवार को भी कोई अधिकारी यहां जांच के लिए नहीं आया, जिससे स्थानीय लोग बेहद गुस्से में हैं। गांव वालों का कहना है कि कोयला कंपनी जमीन के नीचे से कोयला तो निकाल लेती है, लेकिन नियम के अनुसार वहां वापस बालू नहीं भरती। इस वजह से जमीन अंदर से खाली हो जाती है और बार बार धंसने लगती है। स्थानीय निवासी मोहम्मद निजाम अंसारी ने बताया कि ठीक इसी जगह पर 3 साल पहले भी जमीन धंसी थी, लेकिन तब भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। लोगों को डर है कि अगर इस बार भी लापरवाही की गई तो यहाँ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कुरकुरे लदा वाहन को हाईवा ने मारी टक्कर। कोडरमा घाटी में हादसा, सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक खिसका वाहन, चालक बचा। कोडरमा घाटी के बंदर चुआ तीखे मोड़ पर आज सोमवार सुबह एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें पत्थर लदे एक हाईवा ने आगे चल रहे कुरकुरे से भरे 709 वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। रामगढ़ से बिहार जा रहा ये वाहन टक्कर की वजह से सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक घिसट गया, लेकिन गनीमत रही कि वो पास की गहरी खाई में नहीं गिरा। हादसे में वाहन चालक राजेश कुमार को मामूली चोटें आई और हाईवा चालक भी सुरक्षित बच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सड़क सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का काम शुरू किया। इस हादसे ने एक बार फिर कोडरमा घाटी की खतरनाक सड़कों की समस्या को सामने ला दिया, जहां तीखे मोड़, ढलान और सकरे रास्ते होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लगातार हो रहे इन हादसों की वजह से इस मार्ग से गुजरने वाले लोग हमेशा डर के साए में सफर करने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और ठोस कदम उठाने की मांग की है। झारखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया, कल गोड्डा, साहिबगंज सहित 14 जिलों में वर्षा। झारखंड में अगले 3 दिन मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से राज्य भर में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया है। रविवार को भी डीप डिप्रेशन का असर दिखा। रामगढ़ में सबसे अधिक 22.5 मिमी बारिश हुई। अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। रांची में 14 से 17 जुलाई तक हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 14 जुलाई को गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 15 जुलाई को गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह के साथ कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में भी तेज बारिश हो सकती है। राज्य के 14 जिलों में आज भी आंधी, गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दुबई में गिरिडीह के प्रवासी मजदूर लालचंद महतो की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। गिरिडीह जिले के प्रवासी मजदूर लालचंद महतो की दुबई में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।
वो जनवरी 2026 में रोजगार की तलाश में दुबई गए थे। बताया जाता है कि करीब 2 महीने काम करने के बाद कंपनी ने उन्हें नौकरी से हटा दिया था। इसके बाद वो वहां इधर उधर भटकने लगे। इसी दौरान उनका पासवर्ड और वीजा भी गुम हो गया, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई। परिजन लगातार उनकी वतन वापसी के प्रयास में जुटे थे और उनकी तलाश भी कर रहे थे। कुछ दिन पहले दुबई में काम कर रहे झारखंड के अन्य प्रवासी मजदूरों से लालचंद महतो का संपर्क हुआ था। उन्होंने इंसानियत का परिचय देते हुए उन्हें भोजन उपलब्ध कराया और भारत वापस भेजने की कोशिश शुरू की थी। इसी बीच उनके साथियों ने परिजनों को सूचना दी कि लालचंद महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। ये खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे गांव में शोक का माहौल है। एमबीबीएस दाखिले में फर्जीवाड़े पर जेसीईसीईबी सख्त, नीट रिजल्ट से पहले झारखंड में प्रमाण पत्रों को लेकर एडवाइजरी। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रिम्स एवं अन्य मेडिकल कॉलेजों में फर्जी प्रमाण पत्र से नामांकन होने के बाद झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद भी इसे लेकर अब अलर्ट हो गया है। परिषद ने एमबीबीएस में इस वर्ष नामांकन के लिए काउंसलिंग शुरू होने से पहले प्रमाण पत्रों को लेकर स्पष्ट एडवाइजरी की है। इसमें अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी से अपडेट जाति तथा आय प्रमाण पत्र बनवाने की सलाह दी गई है। परिषद नीट यूजी के परिणाम प्रकाशन के बाद राज्य के मेडिकल कॉलेजों, बीडीएस कॉलेजों तथा होम्योपैथी कॉलेजों में नामांकन के लिए नीट यूजी के प्राप्तांकों के आधार पर राज्य मेधा सूची तैयार करेगा। साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। एडवाइजरी में सभी योग्य अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे राज्य मेधा सूची के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए प्रमाण पत्रों को काफी पहले अपडेट कर लें, ताकि बाद में किसी भी तरह की गड़बड़ी, शिकायत रद्द होने से बचा जा सके। ये भी कहा गया है कि प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी नीचे के स्तर के पदाधिकारी द्वारा जारी नहीं किए जाने चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपडेट करा लेने का सुझाव दिया गया है। कहा गया है कि रिम्स, रांची सिविल सर्जन या एम्स, देवघर से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य रहेगा। गुमला में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पंचायत ने आरोपी पर लगाया 1 लाख का जुर्माना, 20,000 लेकर की मटन दारू पार्टी। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के पलमा गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां शनिवार को 3 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि आरोपी सुनील लोहरा बच्ची की मां को बहाना बनाकर बच्ची को अपने साथ ले गया और वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद बच्ची के रोने और घायल होने पर परिवार को मामले की जानकारी हुई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय गांव में पंचायत बैठाकर आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरोप है कि पंचायत ने आरोपी से तुरंत 20,000 रुपए वसूले और उसी पैसे से कुछ लोगों ने मटन और शराब की पार्टी कर मामले को दबाने की कोशिश की। इसी बीच किसी ग्रामीण ने गुप्त रूप से पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद घाघरा थाना पुलिस गांव पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़िता की मां के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी मोहन कुमार ने बताया कि पंचायत गंभीर अपराध को दबाने का प्रयास कर रही थी। वहीं पंचायत के मुखिया ने इस बैठक की जानकारी होने से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पंचायत की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। आदित्यपुर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में युवक की मौत, धारदार हथियारों और पत्थरों से किया गया हमला। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिव नारायणपुर में रविवार देर रात 2 गुटों के बीच हुआ मामूली विवाद एक बड़े खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस हिंसक झड़प में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी गौतम मुंडा के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार रात शिव नारायणपुर मैदान के समीप किसी बात को लेकर 2 पक्षों के युवक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोग उग्र हो गए और दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमलावरों ने गौतम मुंडा को निशाना बनाते हुए उन पर धारदार हथियारों और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में गौतम के सिर पर गंभीर चोटें आईं और वो खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं ग्रामीणों ने घायल गौतम को तुरंत नजदीकी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल रेफर कर दिया। हालांकि अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल को हार्ट अटैक, अचानक बिगड़ी तबीयत, सीने में दर्द के बाद सैमफोर्ड अस्पताल में इलाज जारी। झारखंड कैडर के 2006 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान जेल आईजी सुदर्शन मंडल को दिल का दौरा पड़ने के बाद रांची के सैमफोर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सोमवार को सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत होने पर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। फिलहाल डॉक्टरों की एक विशेष टीम 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है और उनका जरूरी इलाज और जांच जारी है।
सुदर्शन मंडल झारखंड पुलिस में एक बेहद ईमानदार, सख्त और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में राज्य के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों पर रहते हुए बेहतरीन काम किया है, जिसके कारण पुलिस और प्रशासनिक महकमे में उनका काफी सम्मान है। उनके अचानक बीमार होने की खबर से पूरे प्रशासनिक विभाग में चिंता की लहर दौड़ गई है और सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल में अलग अलग जगहों पर ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर रेल मंडल में रविवार देर रात अलग अलग स्थानों पर रेल हादसों में 2 अज्ञात व्यक्तियों की मौत हो गई। पहली घटना सोनुआ स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 के समीप हुई, जबकि दूसरी घटना चक्रधरपुर लोटा पहाड़ रेलखंड पर बुढ़ीगोड़ा गांव में पास हुई। दोनों हादसों में ट्रेन से कटने के कारण शव शत विशत हो गए, जिससे उनकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। सोमवार को सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहली घटना सोनुआ स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 के समीप अप लाइन पर हुई, वहीं दूसरी घटना चक्रधरपुर और लोटा पहाड़ स्टेशन के बीच बुढ़ीगोड़ा गांव के समीप स्थित रेल फाटक के पास अप लाइन के निकट हुई। सूचना पर पहुंची चक्रधरपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इधर पुलिस और रेलवे प्रशासन दोनों मृतकों की पहचान कराने में जुटे हैं। धनबाद के झरिया में पुलिस टीम पर पथराव, शराब दुकान के पास हुआ था हंगामा, शांत कराने पहुंची थी पुलिस, सुतली बम से दहशत। झरिया थाना क्षेत्र के कतरास मोड़ स्थित एक शराब दुकान के पास उस समय हंगामा मच गया जब असामाजिक तत्वों ने पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर पथराव कर दिया। इस घटना में पुलिस जीप का अगला शीशा टूट गया। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने 2 सुतली बम भी फेंके, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है। अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार शराब दुकान के पास कुछ युवक शराब के नशे में शोर शराबा और हंगामा कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना झरिया थाना को दी। सूचना मिलते ही पुलिस पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची, युवकों को वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए उपद्रवियों ने अचानक आक्रामक रुख अपना लिया और पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इसी दौरान एक बड़ा पत्थर पुलिस जीप के अगले शीशे पर आकर लगा, जिससे वो चकनाचूर हो गया। गिरिडीह में कुएं से मिला डॉक्टर बीएन झा का शव। सदर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, मिली बॉडी। गिरिडीह के जाने माने सर्जन और सदर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बीएन झा का शव पचंबा के लखारी स्थित एक कुएं से मिला है। वे रोज की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कुएं में उनका शव देखा। सूचना मिलते ही पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उनके निधन से पूरे शहर में शोक की लहर है। डॉक्टर बीएन झा के बेटे डॉक्टर अमृत आनंद गिरिडीह में ही डेंटिस्ट हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और पूरी जांच होने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। जमशेदपुर में कलेक्शन कर लौट रहे युवक पर हमला, चापड़ से वार कर 10,000 रुपए लूटे, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में रविवार देर रात अभिषेक गिरी नाम के युवक पर 4 बदमाशों ने चापड़ से हमला कर 10,000 रुपए लूट लिए। स्थानीय लोगों ने घायल अभिषेक को तुरंत टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही सिद्धगोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखकर हमलावरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये मामला आपसी दुश्मनी या लूटपाट का हो सकता है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। चतरा में सर्पदंश के 126 मामले, अस्पताल में शून्य मौत, लेकिन अंधविश्वास से गई 2 जान, ओझा नहीं अस्पताल पहुंचने की अपील। मानसून शुरू होते ही चतरा जिले में सर्पदंश के मामलों में तेजी आई है। चतरा सदर अस्पताल के अनुसार अब तक कुल 126 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें जून में 61 और जुलाई में अब तक 26 मामले दर्ज किए गए हैं। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर पंकज ने बताया कि समय पर इलाज मिलने के कारण अस्पताल में सर्पदंश से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। सभी मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि सांप काटने पर बिना देर किए सीधे अस्पताल पहुंचे, क्योंकि समय पर उपचार से जान बचाई जा सकती है। इसके बावजूद जिले में अंधविश्वास और लापरवाही के कारण 2 लोगों की जान जा चुकी है। लावालोंग के हाहे गांव में 8 वर्षीय मनीष को सांप काटने के बाद अस्पताल ले जाने के बजाय तांत्रिक के पास ले जाया गया, जहां झाड़ फूक के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं हंटरगंज की रंजू कुमारी ने सांप के काटने को चींटी का काटना समझकर नजरअंदाज कर दिया और सो गई। सुबह तक जहर पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उनकी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों से ओझा गुड़ी के चक्कर में ना पड़ने और सर्पदंश की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की है। 15वें वित्त आयोग की राशि फाइलों में अटकी, समाज कल्याण का बजट 22,970 करोड़, खर्च शून्य, आंगनबाड़ी से पोषण तक सब ठप।
महिला बाल विकास विभाग में केंद्र सरकार से आए करोड़ों रुपए सरकारी कागजों और टेंडर के चक्कर में फंसे हैं। इस वजह से 22,970 करोड़ का बड़ा बजट होने के बाद भी 1 रुपए खर्च नहीं हो पाया। इसका सबसे बुरा असर राज्य की करीब 38,000 आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं पर पड़ा है, जिन्हें पिछले 9 महीने से सैलरी नहीं मिली है। साथ ही पैसों की इस रोक की वजह से छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पिछले 4 महीने से मिलने वाला राशन पोषाहार भी पूरी तरह बंद है। आंगनबाड़ियों को आधुनिक बनाने और महिलाओं बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी कई जरूरी योजनाएं सिर्फ फाइलों में अटकी हैं। अफसरों का कहना है कि पेमेंट के नए नियमों और सरकारी मंजूरी में देरी के कारण ये समस्या आई है। हालांकि विभाग के सचिव ने भरोसा दिया है कि जुलाई के आखिर तक सारे कागजी काम पूरे कर लिए जाएंगे और अगस्त से सभी को सैलरी मिलने के साथ ही बंद पड़ी योजनाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। जादूगोड़ा में ब्रेन मलेरिया का कहर, 25 वर्षीय युवक की मौत से गांव में सन्नाटा, ग्रामीणों में दहशत। जादूगोड़ा के झरिया गांव में 25 वर्षीय ऋतिक सिंह की ब्रेन मलेरिया से मौत हो गई है, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। पोटका प्रखंड में इस बीमारी से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। ऋतिक को इलाज के लिए कई अस्पतालों में रेफर किया गया, लेकिन सही समय पर बेहतर इलाज न मिलने के कारण रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ऋतिक के पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं और इलाज में उनकी सारी जमा पूंजी लगभग 30,000 रुपए खर्च हो गई, जिससे परिवार के पास अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं बचे। अब पीड़ित परिवार ने राज्य सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने डॉक्टरों की एक टीम तैनात की है, लेकिन इसके बावजूद हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। बार बार मरीजों को रेफर किए जाने और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति काफी नाराजगी है। गांव के लोगों ने प्रशासन से तुरंत प्रभावित इलाकों में दवाओं का छिड़काव करने, मच्छरों पर नियंत्रण पाने और बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि और मासूमों की जान बचाई जा सके। जेपीएससी घोटाले के आरोपी वाणिज्य कर अधिकारियों सहित 15 को नहीं मिलेगी प्रोन्नति। जेपीएससी घोटाले के आरोपी वाणिज्य कर अधिकारियों को सहायक आयुक्त स्तर में प्रोन्नति नहीं मिलेगी। इसके अलावा वित्त सेवा के भी उन अधिकारियों को भी प्रोन्नति नहीं मिलेगी जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही है। पिछले दिनों प्रोन्नति समिति की बैठक में इन अधिकारियों को प्रोन्नति देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। प्रोन्नति समिति ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद 15 अधिकारियों को प्रोन्नति देने से इनकार कर दिया है। इनमें से 4 अधिकारियों के खिलाफ जेपीएससी घोटाले में सीबीआई आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। शेष 11 अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के आरोप में विभागीय कार्रवाई चल रही है। 16 जुलाई को निकलेगी भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। आदिवासी लोक नृत्य व हाइड्रोलिक रथ होंगे आकर्षण। धनबाद में 16 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ की एक बहुत बड़ी और भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस्कॉन द्वारा आयोजित ये यात्रा स्टील गेट से शुरू होकर गोल्फ ग्राउंड के गुंडीचा मंदिर तक जाएगी। इस बार की यात्रा इसलिए खास है क्योंकि इसमें पहली बार आदिवासी समाज के लोग अपनी पारंपरिक पोशाक और छऊ नृत्य जैसे लोक नृत्यों के साथ शामिल होंगे। इसके अलावा आईआईटी धनबाद और बीआईटी सिंदरी के छात्रों द्वारा बनाया गया एक खास हाइड्रोलिक रथ इस यात्रा का मुख्य आकर्षण होगा। रास्ते में भगवान का रथ 7 जगहों पर रुकेगा, जहां उन्हें 56 तरह के भोग लगाए जाएंगे। रथ यात्रा पूरी होने के बाद गोल्फ ग्राउंड में 4 दिनों का एक धार्मिक मेला भी लगेगा। इस मेले में रोज सुंदर भजन कीर्तन, सांस्कृतिक प्रोग्राम, प्रवचन और भक्तों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि ओडिशा की ये मशहूर रथ यात्रा आज इस्कॉन की वजह से पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुकी है। आस्था और संस्कृति का ये सुंदर संगम इस साल धनबाद के लोगों के लिए बहुत ही यादगार उत्सव बनने जा रहा है। कलाकारों ने की सीटीएमएस पोर्टल चालू करने की मांग। झारखंड सरकार ने वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार और दिव्यांग कलाकारों के लिए एक विशेष पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें हर महीने 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कलाकारों को 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। पेंशन पाने के लिए सामान्य श्रेणी के कलाकारों की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए, जबकि गंभीर रूप से बीमार या दिव्यांग कलाकारों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। हालांकि आवेदन करने के लिए कलाकारों का जिला या उससे ऊपर के स्तर पर मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। इस योजना में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आवेदन करने के लिए सीटीएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, लेकिन ये पोर्टल पिछले 20 सितंबर 2025 से बंद पड़ा है। राज्य के सैकड़ों योग्य कलाकारों का इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं है, जिसके कारण वे चाहकर भी पेंशन के लिए फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इस वजह से कलाकारों ने सरकार से मांग की है कि इस पोर्टल को तुरंत फिर से चालू किया जाए, ताकि कोई भी जरूरतमंद कलाकार इस पेंशन योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए।
मेदिनीनगर में आवारा कुत्ते का आतंक, आधे घंटे में 10 बच्चों पर हमला। मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के गांधी मैदान में और नई मोहल्ला इलाके में रविवार शाम एक आवारा कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया। इस आक्रामक कुत्ते ने मात्र आधे घंटे के भीतर 10 मासूम बच्चों को काटकर घायल कर दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घबराए परिजन तुरंत बच्चों को इलाज के लिए MRMCH अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार किया और उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई। रात की बात यह रही कि डॉक्टरों के अनुसार सभी बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर और सामान्य है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा और डर का माहौल है। लोगों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से आवारा कुत्तों का आतंक है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम ने इन्हें पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। फिलहाल सहमे हुए अभिभावक अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी डर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द विशेष अभियान चलाकर इन आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ट्रांसफार्मर बनाते समय करंट लगने से कर्मी की मौत, विभाग पर लापरवाही का आरोप। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महतोडी में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने के दौरान करंट लगने से बिजली कर्मी सरयू पंडित की जान चली गई। वे पिछले 18 सालों से डांडीडीह पावर हाउस में अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। रविवार को काम शुरू करने से पहले उन्होंने नियमानुसार बिजली बंद करवाई थी, लेकिन काम के बीच में ही अचानक बिजली चालू हो जाने के कारण वे करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। मटरूखा पंचायत के मुखिया और पीड़ित परिवार ने बिजली विभाग पर लापरवाही का सीधा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिना किसी सूचना या सुरक्षा जांच के अचानक लाइन चालू कर देना विभाग की बहुत बड़ी गलती है। इस मामले की जानकारी पुलिस और विभाग के बड़े अधिकारियों को दे दी गई है और परिजनों ने दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई के साथ साथ उचित मुआवजे और न्याय की मांग की है। 6 साल की मासूम से अश्लील हरकत के आरोप में युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा जामदा ओपी क्षेत्र अंतर्गत टंकी साई में 6 वर्षीय बच्ची के साथ कथित अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। मामले में बड़ा जामदा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आकाश लोहार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में चाईबासा जेल भेज दिया। बताया जाता है कि बच्ची अपने माता पिता के साथ किराए के मकान में रहती है। उसके माता पिता के घर से बाहर रहने पर वो अक्सर मकान मालिक के बच्चों के साथ खेलने जाती थी। आरोप है कि 11 जुलाई को खेल के दौरान आरोपी आकाश लोहर ने बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ अश्लील हरकत की और उसके कपड़े उतारने का प्रयास किया। बताया जाता है कि बच्ची ने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध बड़ा जामदा ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सोमवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में चाईबासा जेल भेज दिया गया। ट्रेनों के एसी कोच से 1,27,00,000 बेडशीट, कंबल, तकिए के कवर चोरी, इल्जाम यात्रियों पर, रांची भी बदनाम। भारतीय रेलवे के एसी डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों द्वारा चादर, कंबल और तौलिए चोरी करने के एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में यात्रियों ने ट्रेनों से करीब 1,27,00,000 बेडरोल का सामान चुरा लिया। इस चोरी की वजह से ठेकेदारों को 104 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी नुकसान हुआ है और वे इसकी भरपाई अपने कर्मचारियों की सैलरी काट कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एसी में सफर करने वाले हर 1,000 यात्रियों में से एक यात्री चोरी करता है। सबसे ज्यादा चोरियां दिल्ली, मुंबई, जयपुर और बिहार के सोनपुर जैसे 10 बड़े रेल मंडलों में हुई हैं। इस बढ़ती चोरी को रोकने के लिए अब भारतीय रेलवे सख्त कदम उठाने जा रहा है और पकड़े जाने पर यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राहत की बात यह है कि इस चोरी में रेलवे स्टाफ का कोई हाथ नहीं पाया गया है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के 2 रेल मंडलों तिरुचिरापल्ली और पलक्कड़ ने एक अच्छी मिसाल पेश की है, क्योंकि वहां से एक भी सामान चोरी होने की खबर नहीं आई है। गिरिडीह के सम्मेट शिखर में बन रहा गुड़ायतन, डिजिटल रूप में जीवंत होगा जैन दर्शन। युवाओं को जोड़ने की पहल 2027 में होगा पूरा। झारखंड का पारसनाथ पहाड़ सम्मेट शिखर जी जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ है, जहां 24 में से 20 भगवानों ने मोक्ष पाया था। माना जाता है कि यहां 27 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने से जीवन सुधर जाता है। इसी पहाड़ के नीचे गुड़ायतन नाम का एक आधुनिक केंद्र बन रहा है, जो 2027 तक तैयार होगा। संत मुनि प्रमाण सागर जी की देखरेख में बन रहे इस परिसर में रोबोट और 3D 4D जैसे नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आज की नई पीढ़ी जैन धर्म की बातों को आसानी से सीख और समझ सके। आजकल मुनि प्रमाण सागर जी अपने साथी संतों के साथ यहीं रुके हुए हैं। इसी सिलसिले में यहाँ 21 से 29 जुलाई 2026 तक एक बड़ा धार्मिक उत्सव होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश से हजारों लोग आएंगे। उत्सव के आखिरी दिन 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के मौके पर संतों का चातुर्मास शुरू होगा।
सीधे शब्दों में कहें तो ये जगह धर्म और नई तकनीक का एक ऐसा सुंदर जोड़ बनने जा रही है जहां आकर हर किसी को सच्ची मानसिक शांति मिलेगी। ओरमांझी में राइस मिल और कोल्ड ड्रिंक्स गोदाम में 5 घंटे तक डकैती, 3.35 लाख नगद लूट ले गए बदमाश। रांची के ओरमांझी में 10 जुलाई की रात को 20-22 हथियारबंद डकैतों ने एक राइस मिल और कोल्ड ड्रिंक्स गोदाम में करीब 5 घंटे तक लूटपाट की। पिकअप वैन से आए इन नकाबपोश बदमाशों ने वहां के कर्मचारियों को बंधक बनाकर पीटा, मालिक को उठाने की धमकी दी और लॉकर से 3,35,000 रुपए नगद लूट लिए। इसके साथ ही वो ट्रांसफार्मर काटकर तांबे का तार और गोदाम से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें भी अपने साथ ले गए। खास बात यह है कि इसी जगह पर साल 2023 में भी ऐसी ही बड़ी डकैती हो चुकी है। इस घटना को लेकर 12 जुलाई को ओरमांझी थाने में केस दर्ज कराया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस असली अपराधियों को पकड़ने के बजाय उनके ही कर्मचारी विनीत सिंह को 10 घंटे तक थाने में रखकर अपराधियों जैसा बर्ताव कर रही है। वहीं दूसरी तरफ थाना प्रभारी मनोज कुमार ने मारपीट के आरोपों को मना किया है और कहा है कि कर्मचारियों से सिर्फ पूछताछ की गई है और मामले की जांच चल रही है। सरकारी नौकरी लगते ही पलटा शख्स, पत्नी को ठुकरा दिया, हाईकोर्ट ने सुलझाया मामला। झारखंड के करीब 20 साल पुराने वैवाहिक विवाद में हाईकोर्ट ने शिक्षक की अपील खारिज कर दी। शिक्षक ने महिला को अपनी पत्नी मानने से इनकार करते हुए इसे सरकारी नौकरी के बाद रची गई साजिश बताया। महिला ने अदालत में कहा कि दोनों का हिंदू रीति रिवाज से विवाह हुआ था और वो लंबे समय तक ससुराल में रही। बाद में पति ने उसे प्रताड़ित किया और साल 2015 में घर से निकाल दिया। इसके बाद उसने तलाक नहीं बल्कि वैवाहिक संबंध बहाल करने की मांग करते हुए पारिवारिक न्यायालय का रुख किया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मतदाता सूची, आधार कार्ड, वोटर आईडी और गवाहों के बयानों को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना। अदालत ने पाया कि दोनों कई वर्षों तक पति पत्नी के रूप में साथ रहे थे। शिक्षक अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। इसके बाद हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी और पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने शिक्षक को पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध बहाल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि वैवाहिक मामलों में दस्तावेजी साक्ष्य और प्रत्यक्ष गवाहों का विशेष महत्व होता है। 175 सब इंस्पेक्टर व एएसआई का तबादला, राजेश रंजन बने तरहसी थाना के प्रभारी। पलामू के एसपी कपिल चौधरी ने पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके तहत जिले में पिछले 2 सालों से जमे करीब 175 सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया गया है। इस बदलाव में राजेश रंजन को तरहसी थाना का नया प्रभारी बनाया गया है। दरअसल तरहसी के पुराने थाना प्रभारी आनंद कुमार पर गाड़ी छोड़ने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था, जिसके बाद एसपी ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया था और ये पद खाली चल रहा था। इस फेरबदल में रुद्रनानंद सरस को जिला ट्रैफिक का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो सत्येंद्र दुबे की जगह लेंगे। इसके साथ ही चंद्रशेखर यादव को किशुनपुर ओपी और बीरेंद्र मेहता को दंगवार ओपी का नया प्रभारी बनाया गया है। पलामू एसपी के अनुसार इस थोक तबादले का मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग को पहले से ज्यादा मजबूत, असरदार और प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाना है। इसी तरह और भी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।